अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि कोई भी खजाना कहां पर मिल सकता है, तो आप में से ज्यादातर का जवाब होगा किसी दूर दराज के जजीरे पर, किसी पहाड़ की नामालूम गार में, या फिर किसी ऐसी ही अजीबोगरीब जगह के ऊपर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपका ये सारा माइंडसेट चेंज कर देगी। आज मैं आपको कुछ ऐसे खजानों के बारे में बताऊंगा जो कि इंतहाई अनएक्सपेक्टेड जगहों के ऊपर से दरियाफ्त किए गए। मिसाल के तौर पर कोई खजाना किसी शख्स को अपने टॉयलेट के फर्श के नीचे से मिला, तो किसी को अपने बेड के नीचे से, और किसी को इसी तरह की किसी और अनएक्सपेक्टेड जगह से। डाटा जाया होने की परवाह किए बगैर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये बेहद मजेदार होने वाली है। ये वीडियो आपके पैसे पूरे कर देगी। तो ये वीडियो शुरू करते हैं उस शख्स से जो कि अपने टॉयलेट को फिक्स करने लगा था, उसकी मुरम्मत करने लगा था कि उसके हाथ टॉयलेट के नीचे से खजाना लग गया। इटली से ताल्लुक रखने वाले फैगियानो के घर का जब बाथरूम या टॉयलेट खराब हो गया, तो उसने अपने बेटों को बुलाया ताकि इस टॉयलेट की मुरम्मत की जा सके। जैसे ही टॉयलेट की एक दीवार को तोड़ा गया, तो पीछे से एक सुरंग निकल आई। फजियानो फैमिली को इस सुरंग में से कदीम जमाने के नवादरात मिले। ये बात जब हुकूमत को पता चली, तो उन्होंने फजियानो के घर एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा। आर्कियोलॉजिस्ट ने आकर जब इस जगह की मजीद खुदाई की, तो यहाँ से कदीम रोमन जमाने के नवादरात मिले, ज्वेलरी मिली, इससे भी ज्यादा कदीम जमाने के बर्तन मिले, साथ में कई और कदीम जगहों को दरियाफ्त किया गया। इस जगह से ये सब कुछ इतनी बड़ी तादाद में मिला कि हुकूमत ने इन तमाम चीजों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन स्टिल फजियानो फैमिली को भी इस खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया। इस फैमिली ने अपने इस खजाने के हिस्से से एक अलग छोटा सा खुद का म्यूजियम भी तैयार कर लिया। गाइस, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, दिल खोल कर लाइक करें, दुनिया को दिखा दें कि हम पाकिस्तानी कितने बड़े दिल के मालिक हैं। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। नेक्स्ट खजाना दरियाफ्त हुआ एक पियानो के अंदर से। कदीम जमाने में बना हुआ ये पियानो एक मियां बीवी ने कॉलेज को डोनेट कर दिया। कॉलेज वालों ने इस पियानो की रिपेयरिंग के लिए ट्यूनिंग टेक्नीशियन को हायर किया। इस ट्यूनिंग टेक्नीशियन ने जैसे ही पियानो को खोला, तो अंदर से निकले सोने के सिक्के। ये सोने के सिक्के छोटे साइज की थैलियों के अंदर पैक किए गए थे। इन सोने के सिक्कों की मालियत मिलियंस ऑफ डॉलर्स या मिलियंस ऑफ यूरोज में बनी। सोने के सिक्कों के इस खजाने का आधा हिस्सा इस ट्यूनिंग टेक्नीशियन को दिया गया, जबकि दूसरा आधा हिस्सा मिला कॉलेज को। अनफॉर्चुनेटली इस पियानो के असल मालिकान मियां बीवी को इस खजाने में से कुछ भी नहीं दिया गया। नेक्स्ट खजाना मिला प्रिजन से। जी हाँ, जेल से। जेल में आप जानते हैं कि कुछ कैदियों से मुशक्कत भरे काम करवाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ कैदियों को जमीन की खुदाई के काम पर लगाया गया था कि उनके हाथ लगा एक खजाना। ये खजाना 7000 चांदी के सिक्कों के ऊपर मुश्तमिल था, और ये चांदी के सिक्के बनाए गए थे सल्तनत उस्मानिया के दौर में। चांदी के ये 7000 सिक्के 2 बर्तनों के अंदर छुपाए गए थे। अब कैदी इस खजाने का कुछ कर नहीं सकते थे, लिहाजा उन्होंने ये सारे का सारा खजाना जेल की इंतजामिया के हवाले कर दिया। वैसे ये बेवकूफ ये भी कर सकते थे कि इस खजाने को चुपचाप उसी जगह के ऊपर दोबारा से दबा देते और रिहा होने के बाद आकर इस खजाने को आजादी के साथ निकाल लेते और इस खजाने को बेचकर जो पैसे मिलते उससे अयाशी करते। क्या ख्याल है दोस्तों, इस तरह किया जा सकता था या नहीं? आप इस बारे में क्या कहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट खजाना मिला एक फ्रिज के अंदर से। एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने एक खाली अपार्टमेंट पर छापा मारा। अब वैसे तो इन लोगों के हाथ पूरे अपार्टमेंट में से कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उधर इन लोगों ने इस अपार्टमेंट में पड़ा हुआ फ्रिज खोला, तो इन लोगों की आंखें भी साथ में ही खुल गईं। इस फ्रिज के अंदर से इन लोगों ने इतनी कैश निकाली कि वो यूएस डॉलर्स में बनी 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा। नेक्स्ट खजाना मिला एक टैंक के अंदर से। अमेरिका की एक कंपनी पुराने नाकारा टैंक्स को खरीदती है, उन्हें रिपेयर करती है, उन्हें एक फेस लिफ्ट देती है और उसके बाद इन टैंक्स को रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए यूज करती है। इस कंपनी के मुलाजमीन जब एक टैंक की रेस्टोरेशन पर काम कर रहे थे, तो इस टैंक के फ्यूल कैनिस्टर्स में से एक कैनिस्टर एमओ से भरा हुआ निकला, यानी कि इस फ्यूल कैनिस्टर के अंदर से असलाह बरामद हुआ। इन लोगों ने इस फ्यूल कैनिस्टर को एक साइड पर रख लिया। जब
जब दूसरा फ्यूल कैनिस्टर निकाला गया तो वो पहले वाले से भी ज्यादा भारी निकला। इन लोगों को शक ये पड़ा कि शायद इस दूसरे फ्यूल कैनिस्टर में पहले वाले की निस्बत ज्यादा असलहा मौजूद है। लेकिन जब इस फ्यूल कैनिस्टर को खोला गया तो इसके अंदर से निकली सोने की ईंटें। जी हाँ, खालिस सोने की ईंटें। खालिस सोने की इन बार्स की मालियत थी $5 बिलियन। कंपनी के ये मुलाजमीन इतना सोना देखकर घबरा गए और इन्होंने फौरन से इंतजामिया को फोन कर दिया। नेक्स्ट खजाना एक औरत को मिला एक कूड़ेदान से। एक औरत गार्बेज बैग्स के करीब से गुजर रही थी कि उसे इन गार्बेज बैग्स में फंसी हुई एक पेंटिंग नजर आई। पेंटिंग बड़े साइज की थी। इस औरत को अच्छी लगी। इस औरत ने वो पेंटिंग उठाई और अपने घर ले गई। इस औरत ने ये पेंटिंग आर्ट एक्सपर्ट्स को चेक करवाई तो पता ये चला कि इस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम था रूफिनियो टोमियो। ये पेंटिंग काफी ज्यादा बेशकीमत थी और इसे चोरी कर लिया गया था। FBI को भी इस चोरी होने वाली पेंटिंग की तलाश थी। नेक्स्ट खजाना नहीं मिला बल्कि खजाने से भरी हुई एक पूरी कान एक शख्स के हाथ लग गई। एंथनी नाम के एक शख्स ने 16 एकड़ जमीन खरीदी। एक दिन वो जब अपनी इस प्रॉपर्टी की सैर कर रहा था तो उसने एक टनल देखी। एंथनी की क्यूरियोसिटी में इजाफा हुआ और वो इस टनल के अंदर घुस गया। ये टनल अंदर से बिल्कुल खाली थी और एंथनी को लगा कि ये टनल बिला वजह में बनाई गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस टनल को गौर से देखने के ऊपर और इसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने की वजह से एंथनी के ऊपर हैरत का ये पहाड़ टूटा कि ये कोई आम टनल थी ही नहीं। ये टनल बेसिकली एक सोने की कान थी। जी हाँ, एक गोल्ड माइन। नेक्स्ट खजाना मिला अंडर द बेड। फिलीपीन से ताल्लुक रखने वाले एक मछेरे या फिशरमैन को एक दिन समुंदर की तह से एक बहुत बड़े साइज का पत्थर मिला। ये पत्थर जरा अजीबो गरीब किस्म की शक्लो सूरत का था और इसका मटेरियल भी काफी ज्यादा डिफरेंट था। मछेरे को पत्थर पसंद आया। इसने इस पत्थर को समुंदर से निकाला और अपने बेड के नीचे लाकर रख दिया। मछेरे को ये लगता था कि ये पत्थर कोई लकी पत्थर है। 10 साल बाद इस मछेरे ने ये पत्थर अपनी एक आंटी को गिफ्ट कर दिया। आंटी काम करती थी एक हुकूमती इदारे में। आंटी ने जब इस पत्थर का मुआयना कराया तो पता ये चला कि ये पत्थर है ही नहीं। ये बेसिकली एक पर्ल या मोती था जिसकी मालियत थी $100 मिलियन। नेक्स्ट खजाना भी एक पेंटिंग के अंदर से ही दरियाफ्त हुआ। एक शख्स ने एक बेहद पुरानी पेंटिंग एक फ्ली मार्केट से खरीदी। इस शख्स ने जब इस पेंटिंग का कैनवस रिमूव किया इस पेंटिंग को ठीक करने के लिए तो इसे पेंटिंग के अंदर से कागज मिला। ये कागज ओरिजिनल कॉपी था अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। नेक्स्ट इज इनसाइड द सोफा। 3 दोस्तों को अपने $20 में खरीदे गए एक सोफे के अंदर से $40,000 का एक खजाना मिला। रकम बड़ी थी लेकिन इसके बावजूद इन तीनों दोस्तों ने लालच बिल्कुल नहीं की। उन्होंने इस खजाने के असल मालिक को ढूंढा और ये सारे पैसे उसके हवाले कर दिए। नेक्स्ट इज इनसाइड अ टॉय। एक खातून ने एक इंतहाई सस्ता सा स्टफ टॉय खरीदा। एक दिन इस खातून ने स्टफ टॉय को फाड़ा तो इसके अंदर से एक थैली निकली। इस पाउच के अंदर से इस खातून को ना सिर्फ एक डायमंड रिंग मिली बल्कि 100 के करीब छोटे छोटे डायमंड्स भी मिले। अब इन हीरो का कोई और वाली वारिस तो था नहीं, लिहाजा हीरो का ये सारा खजाना इसी औरत के हाथ लग गया और यही इसकी मालकिन बन गई। और इसी इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों अगर ऐसा ही कोई खजाना आप लोगों के हाथ लग जाए तो आप लोग क्या करोगे? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस और फुल ऑफ नॉलेज फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।